मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के हम एग्जांपल सीरीज कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी मैंने 2 एग्जांपल करा दिए, तो यहाँ पे जो आगे के 2 एग्जांपल है वो मैं और करा रही हूँ और एग्जांपल वाला जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। तो देखो, अगर मैं बात करूं तो मैंने एग्जैक्ट वाले के लिए ये 4 स्टेप आपको बताए थे कि सबसे पहले चेक करना है क्या वो उस फॉर्म में है। उसके बाद आपको m और n की वैल्यू निकालनी है, किस तरीके से निकालनी है वो भी बता दिया, जिससे एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि आपका मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन ठीक होने के बाद भी m और n अगर गलत ले लिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वो लेने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से हम लेते हैं, वो चीज मैंने आपको बताई। देन एग्जैक्टनेस कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, ये चाहे इसमें हो या इससे आगे हम नॉन एग्जैक्ट वाला टॉपिक करेंगे तो उसमें भी ये यूज होगा, यहाँ तक का पोर्शन। अब जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी तभी हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पूरा का पूरा फंडा मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब सिंपल सा है, यहाँ पर मैं आपको कराऊंगी सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, इसके बाद जो एग्जाम्पल होगा वो होगा मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 5। अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैम एग्जाम्पल नंबर 4 क्यों नहीं करा रहे। देखो 4 जो है वो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। तो वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन मैं एक साथ करा दूंगी। ठीक है, तो जो हमारा एग्जैक्ट से रिलेटेड है, जो कंसेप्ट चल रहा है, पहले हम उसी से रिलेटेड काम यहाँ पर करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो ये मेरे पास एग्जाम्पल 3 है, इसमें क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड सॉल्व इट। अब तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आए उसमें क्या था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो, मतलब इसको सॉल्व करो। वहां पे ये मेंशन नहीं था कि पहले इसको ये दिखाओ कि एग्जैक्ट है कि नहीं, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट यहाँ पर हमें क्लियरली ये चीज बोल दिया गया कि पहले ये वेरीफाई करो, ये सिद्ध करो कि ये मेरे पास एग्जैक्ट होगी, तब उसके सॉल्यूशन की बात करनी है। क्योंकि पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाकर ही उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला सॉल्यूशन करने जा रही हूँ मैं, 1 मिनट, तो दूसरा वो हो रहा था। यहाँ पर सॉल्यूशन करने जा रही हूँ, सॉल्यूशन में पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 क्या होगा हमारा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0, जहां m और n xy के फंक्शन है, उसकी फॉर्म में दिखाई दे रहा है या नहीं। तो यहाँ पर लिखो हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, x dx प्लस के y dy इक्वल टू a स्केयर x dy माइनस के y dx अपॉन x स्केयर प्लस के y स्केयर। ये मेरे पास क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे। ठीक है, क्या ये मुझे mdx प्लस ndy की फॉर्म में दिख रही है, mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0, जहां m और n क्या है, xy के फंक्शन है, क्या इस फॉर्म में ये दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप कहोगे मैम ये तो दिख रहा है पर इक्वल टू में 0 होता है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ भी dx बैठा, वहां भी, यहाँ भी dy, वहां भी, मतलब मेरे पास तो क्या है, dx वाले एक साइड होते हैं, dy वाले एक साइड होते हैं, फिर इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, मतलब पूरा पोर्शन अलग। तो मुझे ये वाली कहीं से भी इसके जैसी दिखाई नहीं दे रही, तो हमारा काम क्या होता है, जब दिखाई नहीं देती है तो हम उसको उसकी फॉर्म में बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको mdx प्लस के ndy की फॉर्म में बनाऊंगी, तो इसलिए यहाँ पर अब हम इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए x dx एज इट इज, y dy भी एज इट इज। ठीक है, a स्क्वायर अपॉन दिस, इसको अंदर लेके चले जाओ, a स्क्वायर x यहाँ पर बैठा है अपॉन में x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आ गया dy। अब इसको अंदर लेके चले जाओ, माइनस के a स्क्वायर y ये बैठा है और ये अपॉन वाला dx।
ये मेरे पास आ गया कि ए स्क्वायर एक्स अपॉन दिस माइनस के, मतलब इसको ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, मतलब इस वाले पोर्शन को अंदर क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। कहने का मतलब है ये। अब जैसे ही यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गई तो हमें क्या करना है, dx वाले और dy वाले सब इधर लेके आने, तो ये यहाँ से उठा के इधर ले आऊं, तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे x dx एज इट इज, y dy। अब ये किस में है, प्लस में, तो इधर आके माइनस में। अब ये माइनस में, तो इधर आके प्लस में, और इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्या करना है, dx वाले एक साथ कर लो और dy वाले एक साथ, ऐसी तो होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, dx यहाँ पर है तो यहाँ क्या है x, dx कहाँ पर है, यहाँ पे, तो प्लस ए स्क्वायर y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास आएगा dx भी तो है भाई, ये देखो dx के साथ साथ यहाँ dx यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो कॉमन x और ये वाला अंदर, प्लस इसी तरीके से यहाँ पर मैं लिखूंगी dy वाले, जहां पर dy है, तो dy यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पे इसके साथ क्या है y, और यहाँ पर क्या है माइनस में ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। क्या अब ये मुझे mdx प्लस के ndy की फॉर्म में दिखाई दे रही, इक्वल टू 0 है ना, एंड m और n क्या है, एक्स वाई के फंक्शन, क्या अब ये ऐसा दिखाई दे रहा है या नहीं, जल्दी बताओ फटाफट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो मेरे पास ये किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है मुझे, इट इज द फॉर्म ऑफ m dx प्लस के n dy इक्वल टू 0, जहां पर m और n क्या है, एक्स वाई के फंक्शन। तो देखो ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, ये भी एक्स वाई का फंक्शन। ठीक है, क्लियर। तो ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, फिर देखा क्या ये mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है कि नहीं है, तो उसको मैंने बनाया। अब यहाँ पे देखो कुछ बच्चे क्या है, कुछ गलती कर देंगे, जिसकी वजह से या आगे जब हम इसकी एग्जैक्टनेस चेक करेंगे तो वहां पे वो एग्जैक्ट नहीं बनेगा। गलती क्या होगी वो मैं पहले ही बता के चल रही हूँ। गलती ये होगी कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई में कैसे करेंगे, x dx प्लस के y dy, यही है, इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे x dy माइनस के y dx, x dy माइनस के x dy माइनस के y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो गलती क्या होगी हमसे, हम क्या करेंगे, देखो ये अपॉन में दिखाई दिया तो मैं इसको इधर इस वाले डिनोमिनेटर में है ना, तो इधर आके मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ये हो गया एक्स dx प्लस के y dy इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स dy माइनस के ए स्क्वायर y dx। तो ऐसे मेरे पास हम कर देंगे कि मतलब मैं इसको इधर ले आऊंगी। ठीक है, इधर लाके जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास m के पास क्या आएगा, ये वाला x और एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये आएगा, और यहाँ से x वाला कौन सा है, ये, तो इधर आके प्लस में, तो प्लस के ए स्क्वायर वाई, तो ये मेरे पास आ जाएगा dx का। ठीक है, प्लस y वाला कौन सा आएगा, y एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, आगे बात समझ, और ये इधर dy वाला यही तो है, और इधर से ये इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हो गया dy इक्वल टू 0। तो ये मैं अभी मतलब पूरा शॉर्ट में बता रही हूँ कहाँ पे दिक्कत आती है। तो dx के साथ वाला m ये आ गया मेरे पास, और n dy के साथ वाला n, ध्यान से समझना। तो जब हम एग्जैक्टनेस की कंडीशन चेक करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, डेल m अपॉन डेल y। तो यहाँ से अगर देखो डेल भी बोल सकते हैं, कहीं पर बोला जाता है करली m अपॉन करली y, है ना, तो ये चीज कैसे भी निकाल सकते हो आप, मतलब बोल सकते हो डेल m अपॉन डेल y या करली m अपॉन करली y। तो यहाँ से अगर मैं इसको y के रेस्पेक्ट में करती हूँ, इस वाले पूरे पोर्शन को एक मिनट, यहाँ पे ब्रैकेट है, इस वाले पूरे पोर्शन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती हूँ, तो देखो यहाँ पर मेरे पास x क्या रहेगा, ऐसे कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो x कांस्टेंट तो बाहर, यहाँ पर कांस्टेंट का 0, y स्क्वायर का 2y,
अब प्लस के ए स्क्वायर, तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 2xy प्लस के ए स्क्वायर। सिमिलरली कर ली x या डेल एन अपॉन डेल एक्स, अगर मैं यहाँ पे निकालती हूँ तो x के रिस्पेक्ट में y एज ए कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा बाहर, और x का क्या हो जाएगा 2x, y स्क्वायर का 0 होगी क्योंकि क्या है कांस्टेंट है, माइनस के ए स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 2xy माइनस के ए स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे यहाँ 2xy प्लस माइनस, यहाँ पे आके ये थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, और रीजन क्या है कि हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है ये इसकी वजह से, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो मैंने अभी करा है, तो यहाँ पे देखो मैं इसकी मल्टीप्लाई से कराऊंगी तो अपॉन में ये ऑलरेडी बैठा मिलेगा, मैं इसकी मल्टीप्लाई से कराऊंगी तो अपॉन में ये बैठा मिलेगा, बट यहाँ पर वो पोर्शन क्या हो गया, मेरे पास अपॉन वाला पोर्शन गायब है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर नॉन एग्जैक्ट वाला पोर्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब क्या नाम है, इसको इस तरीके से हैंडल नहीं करना है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है ना, तो dy के साथ ये पूरा पोर्शन बैठा, तो इसको इसके साथ, तब उसके बाद इधर लेके जाना, क्योंकि इस वाले पोर्शन की वजह से डिनोमिनेटर में ये वाला पोर्शन नहीं है, इसी की वजह से वो नॉन एग्जैक्ट बन गया। आगे बात समझ, तो एग्जैक्ट फॉर्म बनाने के लिए ये चीज ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है ना। तो दूसरी चीज है, इसको अच्छे से समझने के लिए ये चीज ध्यान रखना कि जैसे दी हुई है उसमें छेड़खानी नहीं करनी, यहाँ पे इसके साथ दिए हैं तो इसके साथ ही लेके चलना है, इसके साथ है तो इधर ही इसी के साथ आना है, ठीक है, इसको इधर नहीं लेके आना। आगे बात समझ क्लियर। अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा, क्योंकि देखो है तो वही, मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूंगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई है तो वही पूरा पोर्शन, बट अपॉन में जो मेरे पास ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से ये नॉन एग्जैक्ट पोर्शन बना। आगे बात समझ क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे मिस्टेक जो है वो ध्यान रखना कि हमारे पास जैसे दिया गया है वैसे ही इसको करना, अपना माइंड यूज नहीं करना है, ठीक है। आगे बात समझ। और दूसरी बात, क्योंकि देखो ऑटोमेटिक यहाँ से ये एग्जैक्ट बन के निकल जाएगा, बट अगर हम इसको इधर ले जाएं नॉन एग्जैक्ट बना, फिर अगली वाली उसमें मैं जो एक्सरसाइज है उसमें बताऊंगी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, तो आपका काम और बढ़ जाएगा कि नॉन एग्जैक्ट है तो अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर काम करो। तो बेटर है जो जैसा है ये चीज ध्यान रखना, उसको वैसे ही रहने देना, इनके साथ है तो इनके साथ ही रखना, ठीक है, इनसे अलग नहीं करना। अब मेरे पास स्टेप नंबर सेकंड क्या होता है, जहां डाउट था वो मैंने बता दिया था कि बच्चे गलतियां यहाँ पे आके करते हैं। स्टेप नंबर सेकंड में मुझे m और n की वैल्यू लिखनी होती है, तो मेरे पास m की वैल्यू क्या है, मेरे पास n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू एंड n की वैल्यू, तो m की वैल्यू अगर आप देखोगे तो dx के साथ वाला ये है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगी, x प्लस क्या है, x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर वाई अपॉन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। सिमिलरली n की वैल्यू क्या है, dy के साथ वाला, तो dy के साथ कौन है, y माइनस के दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस के ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। आगे बात समझ, ठीक है, ये वाला माइनस के स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो मेरे पास m ये आ गया, n ये आ गया। अगर हम वैसे कर रहे थे तो नीचे वाला पोर्शन नहीं आ रहा था, यहाँ पे एलसीएम लूंगी तो इधर चला जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन आ रहा था, नीचे वाला पोर्शन वहां से गायब हो रहा था, जिसकी वजह से ये नॉन एग्जैक्ट वाला पोर्शन बन रहा था, ठीक है। तो यही चीज ध्यान रखना है कि जो जहां है जैसा है उसको उसी के साथ रखना है और इधर लेके आना है। तो यहाँ पर m और n की वैल्यू आने के बाद स्टेप नंबर थर्ड क्या होगा आपका, स्टेप नंबर थर्ड होगा टू चेक एग्जैक्टनेस। आपको क्या चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, एग्जैक्टनेस। तो एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए आप क्या निकालोगे, यहाँ से डेल m अपॉन डेल y, तो यहाँ से हम निकालेंगे डेल m अपॉन डेल y, तो डेल m अपॉन डेल y मतलब इस m का y के रेस्पेक्ट में क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव, और यहाँ पर x को एज ए कांस्टेंट क्या करेंगे, हम ट्रीट करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे x एज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास, 0 प्लस। अब रहा ये वाला पोर्शन, तो देखो u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, तो इसके हिसाब से अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव करेंगे। तो मेरे पास क्या होता है, नीचे वाले का जो भी नीचे बैठा है उसका स्क्वायर यही होता है,
उसका स्क्वायर कर दिया। फिर ये ऊपर ये नीचे वाला यहाँ पे एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है बाहर होगा, वाई का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ ए स्क्वायर। आगे बात समझ। फिर माइनस साइन, ऊपर वाला ये एज इट इज, ठीक है, नीचे वाला जो होता है उसका क्या करते हैं हम डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। तो मेरे पास ये पूरा का पूरा सोल्व होके यहाँ पे आ गया। देखो अगर मैं इसकी बात करूं फॉर्मूले की, क्या होता है नीचे वाले का स्क्वायर, देखो यहाँ पे ध्यान से समझ, नीचे वाले का स्क्वायर, ये नीचे वाला यहाँ पे, इस वाले जो यहाँ पे बैठा ऊपर इसका डेरिवेटिव, ठीक है, इसका जिसके भी रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो या वाई के रेस्पेक्ट में, जिसके भी रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसका क्या है डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला और नीचे वाले का डेरिवेटिव, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए आगे बात समझ। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे वाला यहाँ पे पहले, फिर इसका ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ये हमारा तरीका होता है u अपॉन v वाले से कैसे हम इसको डेरिवेटिव इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब ये होने के बाद डेल m अपॉन डेल y, यहां से इसकी वैल्यू हम इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, समझ आ गया। इसका स्क्वायर ये एज इट इज, इसका ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज और इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास माइनस, ये तो देखो 0 हो गया, यहाँ पे 2y, तो 2 ए स्क्वायर और y क्या हो जाएगा y स्क्वायर, क्लियर, और एक्स स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये चीज मैंने आपको बता दी, जब हम उसको नॉर्मली मतलब उसी तरीके से कर रहे थे कि इधर जाके मल्टीप्लाई करके, जैसे मैंने बताया कि कहाँ पर जाके हमारे पास ये नॉन एग्जैक्ट बन रहा था, तो उसमें यही फंडा था कि ये वाला जो पोर्शन है ना वो डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो नॉन एग्जैक्ट बन रहा था। तो इसको डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को गायब नहीं करना है, क्योंकि ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन उसमें तो आ रहा था, नीचे वाला नहीं आ रहा था। इस वाले में ऊपर वाला भी है और नीचे वाला पोर्शन दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इतना होने के बाद इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के 2 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखो हमेशा ना ये चीज देखते सेम को सेम में से, तो ये और ये सेम है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस के 2 है, तो आएगा क्या माइनस के 1, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू आई है, डेल एम अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू आई है वो आएगी एक्स स्क्वायर, वो सॉरी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि बड़ा कौन सा है माइनस साइन वाला, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। या हमेशा हम इस तरीके से करते हैं कि देखो सेम है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो अपोजिट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को, तो 2 में से 1 गया 1, साइन उसका आता है जो मेरे पास बड़ा वाला होता है, तो 2 बड़ा है तो नेगेटिव साइन आएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है डेल एम अपॉन डेल वाई निकल के आ चुका है। अब मैं इसको इधर कर रही हूँ और अपने जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है उधर की साइड लाइन ड्रॉ करके अपना आगे का पोर्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैंने डेल एम अपॉन डेल वाई तो निकाल लिया, मुझे क्या निकालना है डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो जो मेरे पास एन की वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, अब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई को क्या मानेंगे एज ए कांस्टेंट, तो वाई को एज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 माइनस, अब वही u अपॉन v वाला, तो नीचे वाले का स्क्वायर, जो नीचे बैठा है उसका स्क्वायर, अब फिर नीचे वाले को ऊपर यहाँ पे आके ऐसे बैठा दो और इसका डेरिवेटिव करो, तो x के रेस्पेक्ट में करोगे x का हो जाएगा 1 ए स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, माइनस साइन, फिर हमारे पास ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो x तो क्या हो जाए, सॉरी x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो y का क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ से डेल एन अपॉन डेल एक्स आ गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, फाइनली निकाल लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन तो बाहर ही है, ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के ए, एक मिनट, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके अंदर मल्टी देखो यहाँ पे 0, तो 0 प्लस के 2x हो गया, तो माइनस के 2
ए स्क्वायर और एक्स एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे बात समझ, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास डेल एन अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस, यहाँ से देखो ए स्क्वायर, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये वाला ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज रखो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पर 1 है, वहां पर क्या है, 2 है, और प्लस माइनस में है, तो इसका मतलब मैंने वही चीज बोली थी कि सेम एक लैंग्वेज में रखो, कि मेरे पास सेम है, यहाँ प्लस है वहां माइनस है, अपोजिट साइन हो रहे हैं, तो ये क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, बड़े में से छोटे को, तो 2 में से 1 गया 1, साइन किसका, बड़े वाले का, तो माइनस, माइनस के 1, ठीक है। और यहाँ पे आ गया मेरे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ पर बन के आ गया। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, अब देखो माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लू, किसी को कोई दिक्कत? तो माइनस साइन यहाँ से कॉमन लूंगी या माइनस के अंदर एंट्री कर दो, जैसे आपको सही लगे। माइनस के अंदर एंट्री करेंगे तो अंदर वाले जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसने अंदर मतलब एंट्री की, चेंज क्या होगा, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से डेल एम अपॉन डेल वाई भी निकाल लिया मैंने, डेल एन अपॉन डेल एक्स भी यहाँ से निकाल लिया। तो अगर आप देखो दोनों की वैल्यू को चेक करो, तो यहाँ क्या, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों सेम, नीचे भी सेम, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, सेम। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये मेरे पास क्या आ गया, इक्वल। अब जैसे ही ये इक्वल आया तो हम बोलेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इक्वेशन तो मैंने शॉर्ट में लिखे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होगी, मेरे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब जैसे ही एग्जैक्ट आई तो इसका सॉल्यूशन आप निकाल लो। सॉल्यूशन निकालेंगे स्टेप नंबर 4 में, कौन सा, स्टेप नंबर 4। तो सॉल्यूशन हमारा निकालने का तरीका क्या होता है, सिंपल, एम डी एक्स प्लस, ठीक है, एम मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई एज ए कांस्टेंट, आगे बात समझ। और यहाँ पर टर्म्स एम में, सॉरी एन में वो टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, मतलब एन में वो टर्म जो एक्स को कंटेन नहीं करती है, डी वाई इक्वल टू सी, सिंपल सा फंडा है, एम डी एक्स इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी, एन में वो टर्म लेनी है जिसमें एक्स, वो जो वे वाली टर्म जो एक्स कंटेन नहीं करती है, टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, एक्स को कंटेन नहीं कर रही है, ठीक है, वो वाली टर्म लेनी है। तो यहां से मेरे पास, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू x प्लस के ए स्क्वायर वाई, एक्स प्लस के ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा dx, और y ऐसे कांस्टेंट की तरह मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, ट्रीट होगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, फंडा क्लियर है। अब देखो प्लस n में वो टर्म लेनी है जिसमें x नहीं है, जो x को कंटेन नहीं कर रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो y माइनस के, मेरे पास जो n है वो क्या है, y माइनस के ए स्क्वायर, क्या है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये है मेरे पास। एक बार देख लेते हैं, यही है y माइनस के ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के y, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे सिंपल सा फंडा देखो आप, एक्स वाली टर्म तो लेनी नहीं, एक्स वाली को तो भगा दो, यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ y, मतलब मैंने वही चीज बोली है कि जो y का फंक्शन हो या कोई कांस्टेंट, बस वही वहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें x है वो वाली टर्म नहीं लेनी, तो यहाँ से मेरे पास आएगा इसका y, तो यहाँ पे आ गया y dy इक्वल टू, अब इनको सॉल्व कर लेना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व यहाँ पे इधर कर देती हूँ इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करें तो x का क्या होगा मेरे पास, देखो इसको अलग अलग कर लेते हैं, x dx प्लस ए स्क्वायर y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर
dx। ठीक है, यहाँ पे y कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रही है, पर यहाँ पे y है नहीं तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, पर यहाँ पे लिखना y है, y कांस्टेंट की तरह यहाँ पे ट्रीट हो रही है। ठीक है, और प्लस के ये देखो y या dy, इसका क्या हो जाएगा, y का y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू c। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस के 1, और जो पावर में होता है अपॉन में n प्लस 1, तो वही एक पावर में ऐड किया, वही सेम चीज नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये वाला प्लस के वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस। अब देखो मेरे पास ए क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर, वाई भी क्या ट्रीट हो रहा है एज अ कांस्टेंट, तो ये भी इंटीग्रेशन से बाहर, तो ए स्क्वायर वाई इंटीग्रेशन से बाहर 1 अपॉन, अब बचा ये एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और यहाँ पे dx इक्वल टू c। अब मेरे पास यहाँ पर जो इंटीग्रेशन दी हुई है वो किस हिसाब से दी हुई है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, मेरे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर dx। ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 बाय a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस के c, यही होता है मेरे पास। तो यहाँ पे देखो c वाला फंडा तो रखना नहीं, हमें तो ये पता होना चाहिए किसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 बाय a tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पर देखो x तो एज इट इज x के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, पर a क्या है मेरे पास, कांस्टेंट, तो यहाँ पे y क्या है मेरे पास, कांस्टेंट, y यहाँ पे मैं लिख दूं y कांस्टेंट की तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रीट हो रहा है, तो y को एज ए कांस्टेंट माना है। तो यहाँ पे देखो जो भी कांस्टेंट है 1 बाय दिस, तो उस फॉर्मूले में मेरे पास यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस के वाई स्क्वायर बाय 2, ये तो एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर वाई। अब इसका इंटीग्रेशन इसके हिसाब से करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह क्या वाई, तो 1 अपॉन यहाँ पे 1 अपॉन ए की जगह 1 अपॉन वाई tan इनवर्स x अपॉन ए की जगह x अपॉन वाई। ठीक है, आगे बात समझ, इक्वल टू सी। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, तो यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, और जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन में 2 है, क्योंकि दोनों के अपॉन में 2 है, यहाँ भी तो पूरे के उसमें ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, प्लस के ए स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y, क्या है, ए स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, c। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, बट इतना इनफ है। तो आपकी बुक में भी ये इसी तरीके से दिया हुआ है, इसको और आगे भी अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे जो अपॉन में 2 है, टेकिंग एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, इधर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस के 2 ए स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y इक्वल टू ये पूरे के उसमें, यहाँ पे देखो इसके अपॉन में 1 था, तो टेकिंग एलसीएम 2 और 1 का 2 आ जाएगा, ये एज इट इज 2 की इधर मल्टीप्लाई 1 की इधर। ठीक है, अब जो अपॉन में 2 होगा वो इधर चला जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास 2c। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2a स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y इक्वल टू के मैंने यहाँ पे मान लिया, वेयर k इक्वल टू 2c। के क्या है मेरे पास, 2c है। जरूरी नहीं है आप यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हो, आगे अगर आपको करना है सिंप्लीफाई, टाइम रहता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। सबसे मेन चीज यहाँ पे ये सीखने के लिए मिली है कि हमारे पास, अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से हो, अगर हम इसको इधर ले जाए तो ये डिनोमिनेटर वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, जिसकी वजह से ये नॉन एक्सेप्ट बन जाएगा। तो हमें जैसे है वैसे ही रख के इधर लेके आना है, जिसके साथ है उसी के साथ। ठीक है, फिर इसको हमने यहाँ पे चेक किया तो ये एग्जैक्ट बन गया। एग्जैक्ट बनते ही स्टेप नंबर 4 क्या कहता है कि इसका सॉल्यूशन निकालो। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।